5 ऐसे खौफनाक वीडियो जो कैमरा के आंख में कैप्चर किए गए। ये वीडियो बनाया हुआ था MK1 जो एक फैक्ट्री में मुलाजिम था। एक दिन उसकी दोस्त ने उसको कहा कि मैं जैसे ऑफिस के अंदर दाखिल हो रहा था तो मुझको ऐसा महसूस हुआ कि मेरा पीछा कोई कर रहा है, और जब वो गौर से पीछे की जानिब देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। लेकिन जब बाद में उन्होंने CCTV फुटेज रिव्यू की तो कुछ ये खौफनाक नज़ारा देखने को मिला। क्या आप लोगों ने देखा कि वो जैसे एंटर होते ही पीछे की जानिब देखता है लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता, और जैसे वो आगे की जानिब बढ़ता है तो एक सफेद साया उसकी पीछे जाती हुई दिखाई देता है। तो क्या वाकई में यहीं पर किसी मखलूक का बसेरा है और या ये लाइट का रिफ्लेक्शन है? बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर शॉलोंग एडवेंचर, जो एक चाइना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, और आज की रात वो एक अबांडेड गवर्नमेंट बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था। 哎呦我操！有东西！谁呀？谁？你打嗝了？嗯。我没来的地方，他这地方一定不是。哎呦我操你妈呀！啥玩意儿啊？谁呀？这边也有声。谁？过来。 你看看日期，瞅这日期都能瞅出来，这是3年限的了。哎呀，我操你妈！得了，我操你个妈！我操你妈！谁？我操你妈！老大，快！ 你起来！你起来！ और जैसे आप लोगों ने देखा कि बिल्डिंग में कहीं से उसको आवाज सुनाई दिया तो उस जानिब बढ़कर एक कमरे की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो शीशे की रिफ्लेक्शन में पीछे उसको एक रेड कपड़ों वाली परछाई नजर आई। वो अचानक मुड़कर पीछे देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उस एरिया को चेक करके जब दोबारा उस शीशे के नजदीक आता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, और जब मजीद इन्वेस्टिगेशन में बढ़ते हैं तो इससे खौफनाक सी एक्टिविटी शुरू होती है।谁？出来！操！哎，我操你妈！这边有。我操你妈！你拿手机！等会儿。
我操！哎，我操你妈！哟，谁呀？回头我！等！操你妈的呀！出来！我操你妈！这边出去！你录着！哎！哼！等会儿，出来！操你妈的！操你妈的！过来！来！出来！老蔡，给我这边的！不行，我这边老鸡巴卡了。过来！我他妈现在这手机不知道哪去了，老鸡巴卡了。你们现在瞅我卡不？啊！出来！咋的？咋的了？完了！啊！我操！哎！我操！完了！完了！啊！咋的了？完了！走！完了！不是你咋的了？啊！快出来！玩不了了！哎呀，玩不了了，这不有道了。哎呦，操你妈的！玩不了了，我录东西了，我录东西了。जैसे आप लोगों ने देखा कि चारों ओर अजीब और खौफनाक सी एक्टिविटी शुरू होने के बाद वो लोग अलग अलग दिशा पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। अचानक उसका दोस्त खौफजदा होकर उसकी जानिब दौड़कर और वहीं से वो दोनों जान बचाकर गाड़ी की ओर भागते हैं। जैसे ही गाड़ी में पहुंचते हैं तो उसके दोस्त ने कुछ ये खौफनाक नजारा कैमरा की आंख में कैप्चर किया। 哎呦我操！吓死我了！你让我看你录着啥呢？我给你看。递我来！我赶紧别看花眼。操你妈的！我操你妈的！我跟你说，这玩意儿就在我这边呢。你别说话了！哎呦我操！完了，我腿都软了。哎！我操你妈！门开了！哎呦我操！这是我跟你说，这啥玩意儿？哎呦我！就是窗户开那屋。哎呦我！哎呦我！我操！这他妈有啥呀？就这块啊！啥？ और उसका दोस्त जैसे कमरे की जानिब बढ़ रहा था तो वो दरवाजा अचानक खुद खोलने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो चारों ओर कैमरा घुमाकर और जैसे ही लेफ्ट की जानिब घुमाता है कैमरा तो वहां पर उसको एक रेड परछाई दिखाई देती है, जिसको वो देखकर काफी खौफजदा होकर यहीं से निकल जाता है। और ये परछाई शॉलोंग को भी शीशे के रिफ्लेक्शन में भी दिखाई दी थी। तो क्या यहाँ पर मरी मखलूक का बसेरा है या जिन्नात और असेब का? बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर करना। और ऐसे खौफनाक और एंटरटेनमेंट वीडियो के लिए शॉलोंग एडवेंचर की चैनल पर जरूर विजिट करो। नेटिविटी कैथोलिक चर्च जो लोकेटेड है यूनाइटेड स्टेट में 1903 को इसको बिल्ड किया था और इसकी लास्ट एक्टिविटीज 1993 को हुई थी। ऑलमोस्ट 27 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। यूट्यूब यूजर अरबिक्स हेल जब इस जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो काफी हद तक साइन कैप्चर करने में कामयाब रहा।
और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये चर्च दो बड़े प्लाजो में मुश्तमिल था। एक साइड में प्रे के लिए था और दूसरा साइड शायद पार्किंग और या कॉन्फ्रेंस रूम ही होंगे। जब वो चर्च की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो एक जानिब बढ़ रहा था तो उसके राइट साइड में एक लकड़ी मूव होते हुए दिखाई देती है। और जब दूसरी बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था तो कुछ ये खौफनाक नजारा कैमरा के आंख में कैप्चर होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जब वो दूसरी बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसके सामने एक ब्लैक शैडो खड़ी हुई नजर आती है, लेकिन वो उसको नोटिस नहीं करता। तो क्या वहां पर किसी मखलूक का बसेरा है और या ये कोई फर्जी एक्टिविटीज करवाई गई? बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर D.Michael, जिसका ताल्लुक साउथ कोरिया से है और इसकी कंटेंट काफी हॉरर और एंटरटेनमेंट होती है। आज की रात वो एक अबांडेड घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था और काफी हद तक साइन कैप्चर भी किए। 누구세요? 어? 누구세요? 누구세요? 아! 누구세요? 아! 와! 씨. 어? 아니야, 잠깐만. 잠깐만. 와, 씨. 아! 어? 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 뭔 소리야? 띵띵 소리 뭔 소리야? 아이씨. 누구세요? 아! 걸어가고 있어. 우와! 이코라 도망가지 마. 도망가지 마. 누구 있습니까? 그쪽에? 누구 있습니까? 누구 있죠?
आप लोगों ने देखा कि बॉक्स खुद ब खुद ओपन हो गया। उसके बाद कुर्सी मूव होते हुए नजर आती है और उसकी थोड़ी देर बाद एक कपबोर्ड नीचे की जानिब गिरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हमको एक खौफनाक नजारा तभी देखने को मिला जब स्लीपर खुद ब खुद आगे की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई मखलूक उसको पहनकर जा रहा हो। लेकिन ये एक्टिविटीज यहीं तक ना रुकी और जब मजीद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया 자, 아까처럼 갖고 오세요. 제가 이것까지 뿌리기 싫습니다. 갖고 오세요. 갖고 오세요. 갖고 오세요. 손이우겐 갖고 오세요. 5개 그만 사람 놀래키시고 갖고 오세요. 5개 손이우겐 갖고 오세요. 갖고 오세요. 진짜 힘들다. और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि उसने कैमरा एक कमरे की जानिब रखा और कुछ हाथ में चीज उठाकर कमरे की ओर फेंक रहा था। अब एग्जैक्टली ये मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी कैमरा के सामने एक भयानक चेहरा नमूदार होकर फिर गायब होता है और उसकी थोड़ी देर बाद कहीं से आवाज सुनकर वो फौरन कैमरा उठाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। तो अगर आप लोग गौर से यहाँ पर देख लो, स्लीप अलमारी की नजदीक पड़ा होता है, लेकिन जैसे वो दरवाजे की नजदीक पहुंचकर पीछे की जानिब देखता है, वो स्लीप उसकी नजदीक पहुंचती है जैसे कोई मखलूक उसको पहनकर इसकी नजदीक आ गया। और जब वो हॉलवे की जानिब इन्वेस्टिगेट करता है तो कुछ ये खौफनाक नज़ारा कैमरा की आंख में कैप्चर करता है। 잘못 봤나? और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हॉलवे में ब्लैक शैडो अपने आप को जाहिर करके गायब होती है। वो फौरन जाकर वो जगह चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तो इतनी काफ़ी एक्टिविटीज़ और स्पेशली वो स्लीपर का खुद ब खुद मूव होना एक खौफनाक नज़ारे से कम नहीं था। मेरे नज़दीक ये वीडियो काफ़ी रियलिस्टिक थी। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। और ऐसे मज़ीद खौफनाक और डरावनी कंटेंट के लिए इसके चैनल पर ज़रूर विज़िट करो। 걸어가고 있어. ये अगली वीडियो हमारे पास टिकटॉक से, जहाँ पर एक बंदा रैंडमली वीडियो बना रहा है और कुछ ये खौफनाक नज़ारा कैमरा की आंख में कैप्चर करता है।
और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि वाइट कपड़ों में एक औरत कंबी के पीछे चली जाती है, तो अचानक उसकी जानिब देखकर उसकी आंखें चमक कर और वो गायब हो जाती है। तो क्या वाकई में इसने किसी मखलूक को कैप्चर किया और या ये वीडियो अटेंशन के लिए बनाई गई? इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर करना।